और सबसे पहले आपको बताएं कि नमूनिया बच्चों के लिए जानलेवा साबित, मौलिक बीमारी से अमवात का सिलसिला न थम सका। लाहौर समेत पंजाब भर में नमूनिया मजीद 15 बच्चों की जान ले गया। 130 नए केसेज रिपोर्ट। लाहौर में 24 घंटों में 3 बच्चे जाँ बहक, 60 केसेज रिपोर्ट हुए। नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की मजमूई तादाद 112 तक जा पहुँची। लाहौर में मजमूई केसेज की तादाद 609, पंजाब में मजमूई तौर पर 4500 से ज़ायद हो चुकी। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइए इस बारे। जी, लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोग और खुश सर्दी पड़ने की वजह से छोटे जो बच्चे हैं इनके अंदर जो नमूनिया की बीमारी है इसमें बेपनाह जो इजाफा है ये देखने में आ रहा है। और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में नमूनिया के 130 जो कन्फर्म केसेज हैं ये भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाहौर से भी 60 से ज़ायद जो नए केसेज हैं ये सामने आए हैं। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में नमूनिया से जो 15 बच्चे हैं ये भी जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके बाद पंजाब भर में अब तक जो मजमूई केसेस की जो तादाद है नमूनिया से हलाकत की वो 112 तक पहुंच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर EPI डॉक्टर मुख्तार अहमद मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि इस वक्त बच्चे जो इस ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं उसकी वजह क्या है, किस तरह बच्चे इन बीमारियों से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, नमोनिया जो है एक ख़तरनाक बीमारी है और ये किसी भी उम्र के अफराद को हो सकती है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनमें चूँकि क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है तो उनका एक तो बीमारी का शिकार भी जल्दी होते हैं और उनकी अमवात के भी इम्कानात ज़्यादा होते हैं। दुनिया भर में जो कुल अमवात हैं बच्चों की उनमें 15% जो है वो नमोनिया से होती हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान में भी और इसी तरह लाहौर में, पंजाब में ये जो शदीद सर्दी का मौसम है इसमें बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी की वजह से और मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया उनकी तादाद में इजाफ़ा होता है। तो वालिदैन से ये अपील है कि एक तो छोटे बच्चों को सर्दी से बचाएँ, उनको गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना लेके जाएँ, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं और एक जो पर्सनल हाइजीन है उसका ख्याल करें और ख़ास तौर पर हिफाजती टीका जात का कोर्स जो है वो ज़रूर मुकम्मल कराएं, क्योंकि जो नॉर्मल हिफाजती टीका जात का कोर्स में उसमें नमोनिया के ख़िलाफ़ वैक्सीन जो है वो दी जाती है, जिससे बच्चे जो हैं नमोनिया से महफूज रहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने सुना कि इस वक्त जो बच्चे नमूनिया में मुब्तला हो रहे हैं उनमें मोस्टली वो बच्चे हैं जिनकी जानिब से जो हिफाजती टीका जात है उनका कोर्स मुकम्मल नहीं करवाया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि जो एहतियाती तदाबीर है वो भी अपनाएं, जो अफराद घरों से बाहर निकलते हैं मास्क का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ जो बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, ताकि इस वक्त जो ख़तरनाक मौसम है इससे बचा जा सके और नमूनिया से भी बचा जा सके। आपका बहुत शुक्रिया। नमूनिया की वैक्सीन के बाद नमूनिया की मेडिसिन भी नायाब हो गई। 150 रुपये वाला कैप्सूल 1000 रुपये में मिलने लगा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल समेत तमाम हॉस्पिटल नमूनिया मरीजों से भरे पड़े हैं। परेशान हाल आवाम खार होने लगे हैं। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया। शदीद मौसमी असरात से जहाँ नमूनिया के मरीजों में इजाफा हो रहा है, वहीं सितम ज़रीफी ये है कि नमूनिया की दवा मार्केट में नायाब हो चुकी। वैक्सीन तो पहले ही दस्तयाब न थी। मार्केट में नमूनिया के 10 कैप्सूल की कीमत ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए तक है, जबकि इस वक्त एक डब्बे के 15,000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। यूं नमूनिया के एक कैप्सूल की कीमत 150 रुपए के बजाय 1000 हो चुकी। मार्केट में इस वक्त 6 बड़ी कंपनियों की मेडिसिन नायाब है। शहरियों ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी से नमूनिया दवा की अदम दस्तयाबी और महंगे दामों फरोख्त पर फौरी एक्शन लेने की अपील की है। कैमरामैन जुहेब के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। बिजली की कीमत में 5 रुपये 62 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 31 जनवरी को समाअत करेगी। फ़हद अमीन से मजीद जानते हैं। जी फ़हद, बताइए इस बारे। महंगाई के चक्कर में पिसी हुई आवाम पर एक और बिजली बम गिरने को तैयार है। बिजली की कीमतों में 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफे का इम्कान है। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त जो है इस हवाले से जमा करवा दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है वो मांगा गया है और नेपरा CPPA की इस दरख्वास्त पर 31 जनवरी को समाअत करेगा। समाअत के बाद जो है वो नेपरा बिजली महंगी करने के हवाले से जो है वो फैसला जारी करेगा। जी, आपका शुक्रिया फ़हद। सब्ज़ी, फल और मुर्गी सब के दाम बेलगाम। मुर्गी के गोश्त में 20 रुपये का इजाफा, फ़ी किलो कीमत 658 रुपये। फार्मी अंडे मजीद 2 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 404 रुपये हो गई। प्याज 250, टमाटर 150, लहसुन 750, अदरक 700 रुपये किलो में फ़रोख्त। अब्दुल कादिर से मजीद जानते हैं। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए।
आज बिल्कुल आज सब्जियों फलों और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो 8 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। सरकारी नरकनामों में प्याज 10 रुपये महंगा करके 195 रुपये मुकर्रर किया गया। इसी तरह दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है सब में 10 रुपये महंगी करके 150 रुपये। मौसमी सब्जियों में मेथी 5 रुपये महंगी करके 130 रुपये, बैगन 5 रुपये महंगे करके 130 रुपये, खीरा 5 रुपये महंगा करके 100 रुपये। मजमूई तौर पर 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। जबकि पोल्ट्री मसनूआत में ब्रायलर जो है वो भी आज दूसरे रोज़ भी महंगा कर दिया गया। आज ब्रायलर की कीमत में 20 रुपये का इजाफा किया गया और 658 रुपये यानी कि 650 रुपये फ़ी किलो से कीमतें तजावज़ कर चुकी हैं। अंडों की कीमतों में रोज़ाना इजाफा हो रहा है। आज 2 रुपये अंडों की कीमत बढ़ाकर 404 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में फ़ी अंडा शहरियों को जो है वो 40 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक खातून खाना मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी कर रही हैं मंडी से, इन्हीं से बात करते थे। आप बताइएगा कि प्याज की कीमतों में इजाफा, सब्जियां महंगी, फल क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा है। जिथे अगे 200 च सब्जी पकदी सी हुण 500 1000 च भी सब्जी मुनासिब नहीं पकदी हैगी। ते गोश्त ते पहुंच गरीब बंदे दे पहुंच ते दूर हो गया। अंडा असीं अपने बच्चे नूं नहीं लैके दे सकदे, कहंदे भी नहीं कि इहदा बेटा नहीं गुंजाइश हैगी, नहीं खवा सकदे अंडा। ज्यों सर्दियां चढ़ियां अपने बच्चों नूं अंडा लैके नहीं दिता, कहंदे भी नहीं ते कहीदा नहीं। ते सब्जी ते बस कुछ ना पूछो, बहुत ज़्यादा महंगी होगी। गरीब दी पहुंच तो दूर हो गई है सब्जी भी। जी आप बताइएगा कि कीमतों में कितना की इजाफा हुआ है, क्योंकि पहले कीमतें कितनी थी, अब कितना खर्चा हो जाता है? पर ज़्यादा तो ज़्यादा है जी, भाएं लाना इन्ना कुछ है जिन्ना को बंदा कर भी नहीं सकता है। रोज़ 1000 रुपया तो सब्जी वास्ते चाहिए है वखरा। सुबह तो लैके शाम तक दोपहर तक होंदा जे, उस बाद फिर कम खत्म। ज़्यादा हो रही ने कीमतां, ज़्यादा हो रही ने, इन्नी कि ज़्यादा हो रही ने, बंदा सोच तो वध ज़्यादा है वे। जी बिल्कुल, आपने जो है सार्फिन की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, फल जो हैं वो गरीब नहीं खा सकता, जबकि ब्रायलर और अंडे जो हैं वो भी कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपये फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। मट्टी का तेल 1 रुपया 97 पैसे सस्ता। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद कमी करे। जाहिद आबिद से मज़ीद जानते हैं। जी जाहिद, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, आलमी मार्केट की सूरत हाल और मुकामी मार्केट में डॉलर की कदर में कमी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ रद्द-बदल हुआ है, जिसमें पेट्रोल की कीमत में आज 8 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसका इतलाक रात 12 बजे से कर दिया गया है। ताम हाई स्पीड डीजल की कीमत में कमी नहीं हो सकी। सार्फिन जो कि मजमूई तौर पर महंगाई से बहुत परेशान है, उनसे ज़रा बात करते हैं। आप इस फैसले को बेटे कैसा देखते हैं जो 8 रुपये फ़ी लीटर कम हुआ है? बहुत ही अच्छा फैसला है, इससे महंगाई में कमी होगी। ज़ाहिर सी बात है, पेट्रोल एक रोज़ का मसला है। मैंने भी अभी आगे देखा है, मैंने न्यूज़ नहीं देखी, मैंने सुबह देखा, बहुत खुशी हुई देख के। मज़ीद कमी होनी चाहिए हर चीज़ में, ताकि हालात मुल्क के कैसे हैं हर आवाम को रिलीफ मिल सके। गवर्नमेंट का एक अच्छा फ़ैसला है जो कि किया है। जी बिल्कुल, लोग खुशाइंद करार दे रहे हैं, इसे बेहतर ख्याल कर रहे हैं, लेकिन तवक्को ये करते हैं कि इस कीमत में मज़ीद कमी भी हो सकती है, तो हुकूमत को इसमें कमी करनी चाहिए। अब पेट्रोल डलवाते हैं, आज थोड़ा सा 8 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हुआ है, क्या कहेंगे? मेहरबानी सारे ना दी जे करता सस्ता, नहीं तो कोई बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना, बहुत परेशानियाँ जी बस। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि मजमूई तौर पर महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मुश्किल हो रहा है। आप कामकाज पे जा रहे हैं, पेट्रोल थोड़ा सस्ता लग रहा है सुबह सुबह, क्या कहोगे? 8 रुपये लीटर सस्ता हुआ है। 8 रुपये सस्ता हुआ है, चलो अच्छी बात है, कुछ तो कम हुआ है हमारा। थोड़ी सी आसानी हुई है। हाँ जी, इंशाल्लाह, चलो मज़ीद होगी इलेक्शन के बाद। भाई लोग तवक्को कर रहे हैं कि ये जो कीमत में कमी हुई है इसमें मज़ीद कमी भी हो सकेगी और रिलीफ आवाम को मिलेगा, लेकिन लोगों का ज़्यादा कहना ये है कि जिस तरह महंगाई में इजाफा होता है पेट्रोल और डीजल की वजह से, उसी तरह इसकी कीमतें कम होने की वजह से दीगर महंगाई में भी कमी होनी चाहिए, ताकि लोगों को मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिल सके। आपका शुक्रिया। महंगाई, हायरे महंगाई, उफ्रे महंगाई, बढ़ती महंगाई से आवाम का जीना मुहाल। कहते हैं हुकूमत पेट्रोल की कीमत में मज़ीद कमी करे, बाकी चीज़ें भी सस्ती करके महंगाई में कमी लाई जाए। 50-10 रुपये 8 रुपये कम करते हैं, ये तो उसी हिसाब से कम करें जिस स्पीड से बढ़ा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि और सस्ता होना चाहिए, काफ़ी मुश्किल होती है, रोज़ाना डलवाना तो मेरा काम है इसी चीज़ का, मैं बाइक चलाता हूँ। हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत के कि उन्होंने सस्ता कर दिया पेट्रोल, मेहरबानी है, मज़ीद सस्ता करना चाहिए उन्हें। महंगाई 8 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है, 145 रुपये था,
अब 260 रुपये, तो कौन सा सस्ता हुआ? तकरीबन 150 के करीब हो, फिर फ़र्क पड़ेगा पेट्रोल का। भाई महंगाई तो आसमान पे चढ़ी हुई है, कोई चीज़ भी गरीब आवाम के हाथ नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर हालात रहा तो लोग भूखे ही मर जाएंगे। तो सारी मंडी का चक्कर लगा के उधर से लेके इधर तक लगा लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ खरीदें और क्या छोड़ दें। 200 रुपये प्याज है, वो छोटा छोटा प्याज है, किसी काम का नहीं है ना। इंसान पागल हो जाता है, हाथ में 500 का नोट लेके कौन सी सब्जी लेके जाऊँ, कौन सी छोड़ दूँ ना। चिकन अंडे जो है, अंडे तो 60 है, बता रहे हैं जी। अंडे जो है 340 रुपये, 350 रुपये दर्जन दे रहे हैं। पहले यही जो है ना 200 रुपये। मुस्लिम लीग नून की मुआशी टीम की नवाज शरीफ से तफसीली मुशावरती मुलाकात की अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज़ सामने ले आया। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की मुआशी टीम को IT सेक्टर के ज़रिए 10 से 12 अरब डॉलर सालाना कमाने की मनसूबाबंदी की हिदायत भी जारी की गई है। अहम मुलाकात है, उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की मुआशी टीम की नवाज शरीफ से तफसीली मुशावरती मुलाकात हुई है। मुलाकात की अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज़ सामने ले आया। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की मुआशी टीम को IT सेक्टर के ज़रिए 10 से 12 अरब डॉलर सालाना कमाने की मनसूबाबंदी बनाने की हदायत भी सामने आई है। अहम मुलाकात है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की मुआशी टीम की नवाज शरीफ से तफसीली मुशावरती मुलाकात हुई है। मुलाकात की अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज़ सामने ले आया। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की मुआशी टीम को IT सेक्टर के ज़रिए 10 से 12 अरब डॉलर सालाना कमाने की मनसूबाबंदी की हिदायत। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ आज अपने हलके से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगी। मरियम नवाज़ PP 159 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी। मरियम नवाज़ के 20 मुकामात पर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल समेत दीगर मरियम नवाज़ का इस्तकबाल करेंगे। लियाकत अली से मज़ीद जानते हैं। लियाकत, बताइए इस इंतखाबी मुहिम के बारे। इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद जो इंतखाबी रंग हैं वो तेज़ी से जम रहे हैं और लाहौर में आज मुस्लिम नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ जो हैं वो आज PP 159 में अपने इंतखाबी हलके का दौरा करेंगी। मरियम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर तैयारियाँ की गई हैं। गजुमता का जो मेन स्टॉप है, मेन रोड, यहाँ पर उनका पहला इस्तकबाल होगा। यहाँ पर हम मौजूद हैं और ये NA 124 का हलका बनता है जिसमें मुस्लिम नून के उम्मीदवार राना मुबशर इकबाल हैं, जबकि सूबाई हलके में मरियम नवाज़ जो है यहाँ पर इंतखाब लड़ रही हैं। मरियम नवाज़ ने कल ओकाड़ा में जलसे से खिताब करके इंतखाबी सरगर्मियों का बाज़ाब्ता मुस्लिम नून की जानब से आगाज़ किया। एक भरपूर जो है वो इब्तदा की उन्होंने ओकाड़ा के जलसे से और आज उनका इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से दूसरा रोज़ होगा जब वो अपने ही सूबाई हलके PP 159 जो कि गजुमता से यहाँ से शुरू होगा और ये पहले मुकाम पर हम इस वक्त खड़े हैं जहाँ बिल्कुल इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद जो इंतखाबी रंग हैं वो तेज़ी से जम रहे हैं और लाहौर में आज मुस्लिम नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ जो हैं वो आज PP 159 में अपने इंतखाबी हलके का दौरा करेंगी। मरियम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर तैयारियाँ की गई हैं। गजुमता का जो मेन स्टॉप है, मेन रोड, यहाँ पर उनका पहला इस्तकबाल होगा। यहाँ पर हम मौजूद हैं और ये NA 124 का हलका बनता है जिसमें मुस्लिम नून के उम्मीदवार राना मुबशर इकबाल हैं, जबकि सूबाई हलके में मरियम नवाज़ जो है यहाँ पर इंतखाब लड़ रही हैं। मरियम नवाज़ ने कल ओकाड़ा में जलसे से खिताब करके इंतखाबी सरगर्मियों का बाज़ाब्ता मुस्लिम नून की जानब से आगाज़ किया। एक भरपूर जो है वो इब्तदा की उन्होंने ओकाड़ा के जलसे से और आज उनका इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से दूसरा रोज़ होगा जब वो अपने ही सूबाई हलके PP 159 जो कि गजुमता से यहाँ से शुरू होगा और ये पहले मुकाम पर हम इस वक्त खड़े हैं जहाँ इस्तकबाल होगा। रास्ते में मुख्तलिफ मुकामात, तकरीबन 20 मुकामात है जहाँ पर मरियम नवाज़ का इस्तकबाल किया जाएगा और वो इन इस्तकबालिया इज्तिमात से खिताब भी करेंगी। तो यूँ एक सियासी माहौल जो है वो अब अपना रंग पकड़ रहा है। इंतखाबी टिकटों के फैसले होने और फिर उम्मीदवारों के आखिरी तारीख में दस्तबरदार होने के बाद इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद दर हकीकत अब जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो रंग पड़ रही हैं। एक अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था कि मुस्लिम नून की क़यादत कब अपने इंतखाबी जलसों का, इंतखाबी सरगर्मियों का, इंतखाबी रैलियों का आगाज़ करेगी। तो आज एक किस्म का मरियम नवाज़ का जो हलका है उसमें 20 मुकामात पर जहाँ उनका इस्तकबाल होगा तो ये एक रैली जैसा समा बनेगा और यहाँ पर गजुमता के पहला जो
पॉइंट है वहाँ से वो खिताब करके जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगी और रास्ते में जो दूसरे सूबाई उम्मीदवार हैं वो भी इनका इस्तकबाल करेंगे। NA 124 में राना मुबशर इकबाल जो है उन्होंने भी मुख्तलिफ मुकामात पर अपनी कायद मरियम नवाज़ के इस्तकबाल की तैयारियाँ की हैं। कारकुन इंतहाई परजोश हैं और मरियम नवाज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब वो पहले मुकाम पर पहुँचेंगी और यहाँ से फिर इसे कह लें कि इस्तकबालिया मुकामात से खिताब करेंगी या फिर इसे रैली कह लें। बाज़ाब्ता रैली का ऐलान तो नहीं किया लेकिन इस्तकबालिया मुकामात है तो यकीनन जब मरियम नवाज़ का यहाँ। शुक्रिया लियाकत। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम जारी। NA 120 में अयाज सादिक ने इलेक्शन दफातर का इफ्तिताह किया। PP 154 से मलिक हबीब ऐवान भी हल्के में सरगर्म। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों ने हल्के में लोगों से मुलाकातें की हैं। इलेक्शन करीब आते ही इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। NA 120 में अयाज सादिक ने इलेक्शन दफातर का इफ्तिताह किया। PP 154 से मलिक हबीब ऐवान भी हल्के में सरगर्म है। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों ने हल्के में लोगों से मुलाकातें की हैं। अहम मुलाकातों बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी में सियासी लीडरान कारकुनान से मुलाकातें कर रहे हैं और मुख्तलिफ दफातर का इफ्तिताह कर रहे हैं। इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से भी ये सिलसिला जारी है। इलेक्शन मुहिम बारे आपको अपडेट करें तो NA 120 में अयाज सादिक ने इलेक्शन दफातर का इफ्तिताह किया है। गुलपाशी की गई अयाज सादिक के पहुँचने पर और कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया है। ये मनाजर आप देख सकते हैं। आपको ये भी बताएं कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों ने हल्के में लोगों से मुलाकातें की हैं।